जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निजी तालाब में राखड़ डालने का आरोप। सक्ती में निजी तालाब पर कब्जे की कोशिश। पंचायत पर जबरन राखड़ डालने का आरोप। सक्ती जिले के अड़भार तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सारसकेला से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग किसान ने ग्राम पंचायत पर उसकी निजी जमीन में बने तालाब में जबरन राखड़ डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। आवेदक राजेंद्र प्रसाद गवेल उम्र 62 वर्ष ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि उसकी निजी भूमि में स्थित तालाब, जिसे गौटीन तालाब के नाम से जाना जाता है, करीब 100 साल पुराना है। इस तालाब का उपयोग वर्षों से सिंचाई और ग्रामीणों के दैनिक जरूरतों के लिए किया जाता है। पीड़ित का आरोप है ग्राम पंचायत सारसकेला द्वारा बिना किसी सूचना या नोटिस के तालाब में प्रदूषण फैलाने वाला राखड़ डाला जा रहा है। इससे न केवल जल स्रोत दूषित हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि के पास पहले से ही गहरा गड्ढा मौजूद है। वहीं तालाब के ठीक पास मिडिल स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है, जिससे बच्चों और मरीजों की स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तालाबों के संरक्षण और जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन यहाँ नियमों की अनदेखी की जा रही है। पीड़ित ने यह भी आशंका जताई है कि इस तरह की गतिविधियों से भविष्य में उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा सकता है। मौखिक विरोध के बावजूद काम जारी रहने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पीड़ित ने कलेक्टर से तत्काल कार्य पर रोक लगाने और तालाब में डाले गए राखड़ को हटाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गवेल है। मैं मालखौड़ा ब्लॉक अड़भार तहसील के सारसकेला ग्राम में एक कृषक हूँ मैं, और मैं अपनी खेती के एवज में आपासी के लिए एक तालाब रखा था, जो मेरे पुरखा लोगों ने बनाया बहुत दिनों से, 100 साल से बना के रखे हैं, जिसका मैं देख रेख करके और अपना उपयोग कर रहा था, जिसमें गांव वाले भी अपना निस्तारी कर रहे हैं। तालाब है मेरा, जिसमें मेरा कुछ ज़मीन है और उस ज़मीन के लगा हुआ कुछ ज़मीन और है, जिसमें ये लोग मेरे तालाब के पूरे में दस्त पाट रहे हैं। ग्राम पंचायत सारसकेला के सरपंच द्वारा इसमें दस्त पाट रहे हैं, जो कि मेरी ज़मीन भी प्रभावित हो रही है, और कुल मिला के मेरा जो आपासी का जो क्षेत्र है वो सब कंप्लीट बंद हो जा रहा है। अतः मैं शासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस दस्त को जो पाट रहे हैं उसको मना किया जाए, उसको प्रतिबंध किया जाए, और ये दस्त मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मैं तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर के पास भी शिकायत किया हूँ, समझे ना। और अब उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अधिकारी जो सब कर्मचारी लोग, उनसे मेरा निवेदन है जो भी है जल्दी से निर्णय लेके इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। इस आवाज़ में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मेरा नाम प्रदीप कुमार गवेल है। मैं अधिवक्ता हूँ सक्ती में, और राजेंद्र प्रसाद गवेल जो है मेरे चाचा हैं, और उनकी हक स्वत्व कब्जे की ज़मीन, जो पूरा एरिया जो दिख रहा है, जिसमें आपका खसरा नंबर 315/3, 331, 332, 334, जिसमें जो है पाया गया है डस्ट पाटना 450, 451, 452 का हमने आवेदन दिया था, और ग्राम सरपंच के द्वारा जो है शासन नियम अनुसार नियम विपरीत जो है डस्ट को पाटा जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से लगा हुआ है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, प्राथमिक स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में है, और धूल डस्ट उड़ रहा है। और तालाब जो है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का भी इसमें गाइडलाइन है कि आप तालाब गड्ढा को, है ना, बिना शासन के एनओसी के बगैर आप नहीं पाट सकते। तो इस प्रकार जो है इनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्य किया जा रहा है, अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। सर, तो यहाँ सरपंच से फ़ोन पर बात करने से उन्होंने बोला कि गलती से होगा है, क्या कहेंगे? नहीं, गलती की बात नहीं है। यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो संबंधित भूमि स्वामी को बुला के उसका मौका निरीक्षण कराना था। ये तो रातों रात स्थगन लगा है 18 तारीख के माननीय तहसीलदार महोदय अड़भार के द्वारा। उसके बावजूद जो है 20 तारीख तक इन्होंने राखड़ पाटा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जेसीबी खड़ी है। क्यों खड़ी है अभी तक? जब मामले में तो पूरा स्थगन लग गया तो इनको रवाना होना चाहिए। वो तो माननीय न्यायालय का जाँच का विषय है ना, जांच उपरांत जो भी चीज़ सामने आएगा। तो यहाँ पे जेसीबी खड़ा है, इसका मतलब क्या है?
ये शासन प्रशासन के नियमों को ताक में रख कर अवहेलना किया जा रहा है उनका। मौके पर अभी भी जेसीबी खड़ी है 2 और एक हाइड्रा मशीन खड़ी है, लेवलर मशीन। तो इसका मतलब क्या है? जब जांच चल रहा है माननीय न्यायालय में, तो आप जो है जांच का सामना कीजिए।